चलिए, ये जो है आपका भिन्न में लास्ट प्रश्न है, भिन्न का मेरे तरफ से। ए होशियार चंद्र, ए लड़का इधर एक, भिन्न में ये आपका लास्ट प्रश्न है मेरे तरफ से। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, बस कॉन्सेप्ट इतना ही है, ओकरा से ज्यादा नहीं। सुनो, हम बार बार बोलते हैं ना कि इस टाइप के क्वेश्चन देखो ना, बोला कि एक भिन्न का अंश उसके हर से कम है, ऐसा वैसा। तो क्या करना, पहले मान लेना कि माना कि भिन्न का अंश x हर y, मानते हैं ना, कोई दिक्कत माने? तो क्या करते हैं, मानते हैं यहाँ पर। तो बनाने से पहले इसको लिख दो कि माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, क्योंकि भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है, अंश बटा हर। तो अंश के क्या माना है, x, और हर का y, यानी कि भिन्न के बात आएगा तो x बटा y के बात करेंगे। अब सुनो, प्रश्न से जैसे जैसे क्वेश्चन हो रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। प्रश्न से अब देखो, अब क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे करते हैं। बोला है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है। पहला इक्वेशन यही बना कि एक भिन्न का अंश का मतलब x ना भाई, उसके हर से एक कम है, यानी कि हर में कम करो, यानी कि ऐसे बराबर के चिन्ह के ना। ये देखो, बोला है ना कि एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है। पहले सुन लो ध्यान से। अब अच्छा, कोई सोच रहा होगा ना कि आप रुक जाना, ठीक है, देखो ना, पहले देखो ना। हाँ, हम बता रहे हैं, रुक जाओ, पहले रुक जाओ, अभी हल्ला मत करो। बोला है कि एक भिन्न का अंश हुआ, हर से एक कम है, तो हर से एक कम है। हर तो कोई कहेगा कि भाई तो अंश में एक कम करना चाहिए, नहीं, अरे हर में एक कम किया तो एक कर बराबर है। हर से कम से देखो ना किस में लगा है, हर से एक कम है। जैसे इसे नहीं समझते, कोई एग्जांपल लेते हैं। अरे भाई एग्जांपल हम देते, सुन। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर ए नाम के व्यक्ति है, ये अलग एग्जांपल दे रहे हैं समझाने के लिए। बी है, इसके पास 10 रुपया है, इसके पास मान लो कि 7 रुपया है। तो ए जो बोल रहा है ना, कह रहा है ना, ए बोल रहा है कि तुम्हारा पैसा से हमको पास 3 कम है, तुम्हारा पैसा से हमको पास 3 कम है। यानी कि इसके मतलब ये हुआ कि ए का जो पैसा है ना वो बी में 3 माइनस के बराबर है। देखो, तो ए का 7 हले ना, तो बी का मान 10 हले, घटावी तो बताओ 7 के बराबर नहीं आके। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? बोलो। अब कहाँ घटा वाला समझ में आ गया? देखो, यही तो है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से एक कम है, यानी कि अंश जो है ना, अंश का जो वैल्यू है, जब हर में एक कम करोगे तब किसके ऊपर बराबर आ जाएगा, अंश के। ये कंफ्यूजन नहीं ना है। जैसे मान लिया जाए कि हम अगर यहाँ लिखे, ये समझ में आ गया होगा कि और एग्जांपल दे, बोलो। इतना में क्लियर है? चलो ठीक है, तो इतना में क्लियर है तो ठीक है। अब सुनिए आगे सुनो। अब देखो, अब यहां से एक काम करो, निकाल सकते हो, तो ये प्लस में रहेगा था। हाँ, तो तुम ये समीकरण है जो फर्स्ट मान सकते हो, विलोपन विधि से बना सकते हो तुम, है ना। समीकरण फर्स्ट है जो मान सकते हो, तो विलोपन विधि, ये प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हो, कोई विधि से बनाओ ना। ये प्लस में रहेगा था, -1 बचेगा इधर, समीकरण फर्स्ट हो गया। बोलो, कोई नहीं ना सोच रहा है कि कम करने के लिए बोला था तो इसे लिख के कम करते इधर, ये सोच रहा है? नहीं ना सोच रहा है, ठीक है, तो ज्यादा मत सोचा करो। अब ध्यान दीजिए, पहला समीकरण हो गया, तथा अगला जो समीकरण बना रहे हैं, बोला है कि यदि उसके अंश एवं हर, उसके मतलब भिन्न के बात कर रहे हैं, यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक का मतलब दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए। 3 जोड़ दिया जाता, 3 जोड़ो, x और y दोनों में जोड़ेंगे ना,
इसमें भी 3 जोड़ो, इसमें भी 3 जोड़ो, 3 जोड़ दिया जाए तब भिन्न का मान इतना बढ़ जाता है, 3/28 से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब जोड़ेंगे, भिन्न का मान बढ़ रहा है के लिए बोल रहा है, तो भिन्न का मान तो बताओ जोड़े पड़ेगा। भिन्न देखो पहले से जो ओरिजिनल भिन्न x/y है ना, अब भिन्न में कितना जोड़ो 3/28 ये होगा। आया समझ में कि नहीं, बोलो आया कि नहीं? देख लो एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देख लो। बोला है ना कि यदि उसके अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिए ना, तो बोला है तब भिन्न का मान मतलब भिन्न तो पहले से x/y था ना, कितना बढ़ जाता है, तो बढ़ने का मतलब भी जोड़ेंगे। आया समझ में? रुक जाओ, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, बोलो क्वेश्चन करो और क्वेश्चन है, यही लास्ट प्रश्न है आपका आज के क्लास का। बोलो, और क्वेश्चन है तो करो क्वेश्चन, बोलो। अरे बोल बकला, जरा नहीं समझ में आया, आ गया ना? चलो, तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगा, कैलकुलेशन हम खुद करेंगे। एक काम करिए, तो अब एक जैसा लग एक तरफ करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, नहीं बोल रहे हैं, फिर से एक बार समझा रहे हैं क्योंकि लास्ट प्रश्न है ना, फिर से एक बार समझाते हैं। बोला कि यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तब भिन्न का मान कितना है, 3/28 बढ़ जाता है। भिन्न का मान यानी कि पहले से कितना बढ़ गया, 3/28, यानी कि पहले तो इतना ही था, उसमें जोड़ेगा ना इतना। ऐसा समझ में कोई दिक्कत? अरे हम बोले कि जैसे मान लो कि पहले से हमारे पास 7 रुपया था, हम बोले कि इसमें 3 दिए, तो तुम कितना से बढ़ गया, तो हम बोले कि 3 से बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 10। तो कैसे करोगे, पहले जो ओरिजिनल था वही में ना 3 जोड़ोगे, तभी तो 10 आया तुमको। तो ही तो बात है, बराबर में तो चिन्ह देना ही पड़ेगा। तो ही तो है कि यदि उसके अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ो, तो भिन्न का मान कितना से बढ़ जाता है, इतना से। मतलब x/y तो पहले से था, उसमें 3/28 जोड़ेगा तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसके कंफ्यूजन है नहीं ना? अब चलो कैलकुलेशन करें। अब एक जैसा एक तरफ, ये थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा है, थोड़ा सा देखिए, इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, है ना? तो इसको इधर ले आओ। कोई सोच रहा है कि एलसीएम लेके कर दे, भाई एक जैसा एक तरफ पहले कर लो ना। तो x प्लस है 3 बटा में y प्लस 3 हो गया, प्लस में इधर रख क्या हो जाते हो गया से बराबर 3/28। तो दिक्कत है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं हम, रोक के वीडियो एक बार पढ़ने। हेलो, चलो देखो, तो यहां पर इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो इसके बाद कैलकुलेशन करे पड़ेगा। तो एलसीएम लो भाई, एलसीएम लो। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को हम बता रहे थे। एलसीएम लेगा तो y प्लस 3 इंटू वाई होगा, समझ में आया कि नहीं? अलग अलग रहता है तो उसको गुना कर देते हैं ना भाई, ये वजह से इसको एलसीएम समझ में आया कि नहीं इतना? हाँ, तो y प्लस 3 और 1 का, बताओ तुम कट्टे वाला नहीं रहता तो आपस में गुना कर दे, तो अलग अलग रहता है तो गुना कर। जैसे हम बोले कि x y z का एलसीएम क्या होगा, गुना कर दो, x y z हो जाएगा। उसी प्रकार y प्लस 3 और y का एलसीएम y प्लस 3 इंटू वाई हो जाएगा। समझ में आया? बस इतना ही, ऐसी रखो, गुना करे मत देना, गुना मत करना, रुक जाओ, गुना चूक न रहे, चूक तो। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था? कैसे एलसीएम ले लिए? जैसे y प्लस 3 एक अलग हो गया, फिर y, तो जैसे ही वाला तो जान ही रहे हो कि जब नहीं लगता है, ये तो अकेले की तरह गिनती करो ना, जब नहीं लगता तो आपस में गुना करते हैं ना, तो गुना कर दो। तो गुना किए तो ये हो गया, गुना करेंगे इसको इतना ही छोड़ दो, अभी गुना करेगा तब फिर डिफॉल्ट हो जाएगा थोड़ा ला, अभी भाग देंगे। अब तो इससे भाग देता है ना, तो भाग देता ही खत्म, यानी कि y बढ़ता में घटा।
समझा ना, तो गुना कर दोगे तो फिर दिक्कत होता हो, तो इसे ही भाग दोगे ना। अरे एलसीएम वाला ध्यान रखो, ये वाला इसे भाग खत्म, यानी कि वाई मरते में कटा, तो वाई से ऊपर गुना करेगा, बोलो कोई दिक्कत बा, कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी, है दिक्कत है, क्या दिक्कत है बोलो, कहाँ दिक्कत, बोलो कहाँ दिक्कत, यहाँ कौन सी दिक्कत है बोलो, यहाँ रे बकला एलसीएम लिए हैं, क्या मतलब इसमें दिक्कत है, एलसीएम वाला जब नहीं करता तो गुना नहीं करते हैं, तो गुना करके इसी रूप में छोड़ दिए हम, ताकि भाग देने में हमको आसान रहे, तो भाग इसे ही देखो तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी इतना मरते में कट्टा। अरे तू जितना दिमाग लगा रहा ना, ये वाई अकेले थोड़े कौची, अरे तो फिर तो लेन दिए हो जाता ना यार, फिर तो वही खिचड़ी बन जाता, समझा, फिर तो कर ही पड़ता आखिर लास्ट में, और तो भयंकर हो जाता ना उससे, तो अरे पड़ता है बाबू, जितना दिमाग लगावी था ना ओकरा से ज्यादा हम दिमाग लगा के बोले, इधर ध्यान दो। तो एलसीएम सुन फिर से एक बार ध्यान से, कंफ्यूजन हो रहा है बच्चा सब बता रहे हैं कि इसको और इसको एलसीएम है लेने के लिए, तो कुछ नहीं भाई, अलग अलग रहता है, ये अकेले में समझो कि वाई से वाई लगा दी, अकेले वाई थोड़ा हले, ओकरा साथे लगल है तीन, कभी हमरा छोड़ के भाग देवे, हमरा साथे थोड़ा बहुत अथी है एग्जिस्टेंस है, तो अलग अलग समझो कि, तो गुना कर दिए दोनों का, गुना करके ऐसे कंडीशन बने ले रहना, गुना प्रॉपर करो के लिखो नहीं, ताकि तुमको आसान रहे, तो भाग देते हैं ना, तो भाग दिए समझो कितना मरतबा में घटा, तो उतना से गुना करेगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, अब प्लस है 3y हो जाएगा ना, फिर यहां पर क्या देंगे, माइनस के चिन्ह दे दिए, माइनस, बोलो अब देखो, सॉरी यहां पर ऐसे और बढ़ा के, फिर यहां पर माइनस के चिन्ह देंगे, तो y से y खत्म, तो x गुना होती नहीं में, तो क्या हो जाएगा बोलो, एक्स वाई हो जाएगा, एकदम बाकल का है रे, पहले सुन इधर, पहले देखता है ना ध्यान से कैसे एक्स वाई हो गया, y से y खत्म, यानी कि कितना मरते में कट्टा, समझो कि हम भाग दे रहे, छोड़ो ना उसको, हटाओ ना, जैसे देखो इधर x प्लस 3 इंटू वाई है, इसमें किससे तुम भाग दे रहे हो, y से, ये खत्म, यानी कि कितना मरते में कट्टा, x प्लस 3 मरते में, x प्लस 3 से ऊपर गुना नहीं करोगे, वही तो कर रहे हैं भाई, तो एक काम करो, x प्लस 3 से गुना करेगा, चलो ऐसे कर देते हैं, अभी तुमको ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना, तो y प्लस 3 है इंटू एक्स कर देते हैं ऐसे, रुक जाओ ब्रैकेट तोड़े पड़ेगा हमको, इसलिए हम ऐसे किए, समझ में आया, बोलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं इसमें, अब देखिए ध्यान से, इतना कवर हो रहा है क्या, अभी ये कवर हो जाएगा आपकी, एक लाइन, चलो ये वाला यहाँ लिखते हैं, तो एक्स वाई के एक्स वाई रहे दो, प्लस 3y, अब देखो ये गुना करवाओ, तो क्या हो जाएगा, ये गुना करो वही ना, तो क्या हो जाता है एक्स वाई होता है, या फिर प्लस है 3x, लेकिन माइनस इंट्री जब गुना करके ही ना आएगा तुमको, ऐसे x से गुना किया तो ही ना आएगा, आई माइनस अकेले नहीं है, दोनों के माइनस है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, ये माइनस अकेले नहीं है, अब खाली y के माइनस ना है, y इसको भी माइनस है, खाली y का माइनस नहीं, क्योंकि देखो ना ऐसे जुड़ा हुआ है, समझ में आ गया बोलू, फिर नीचे क्या है बताओ, नीचे क्या लिखेगा, नीचे अब गुना कर दो तुम, नीचे गुना कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ, नीचे गुना करेगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, y में y से गुना करे तो y स्क्वायर, अब प्लस है 3y, थोड़ा सा खाली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, अब ध्यान दो, ऊपर हम माइनस को एंट्री करा देते हैं, माइनस को एंट्री कराए, माइनस तोड़ देते हैं ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई का एक्स वाई प्लस 3y, अब माइनस में एक्स वाई हो जाता है, और फिर माइनस में 3x, बराबर में छोड़ दे रहे हैं क्या रे, अच्छा बराबर में लिख दो 3/8 कैसे रे, 3/28 है ना, बराबर वाला लिखते चलो, बराबर वाला हम छोड़ दे रहे थे, 3 बटा क्या है 28, बराबर वाला छूट गया था, ध्यान रखो, बराबर में है ना 3/28, अब देखो और नीचे क्या है भाई
वाई स्क्वायर प्लस है 3y और इधर 3/28, यहाँ पर भी 3/28, क्योंकि बराबर किस तरफ है ना, इसे खत्म हो गया। अब देखो, अब सुनो, तो यहाँ पर क्या हो गया 3y माइनस 3x है और नीचे वाई स्क्वायर प्लस है 3y बराबर 3/28। यहाँ पर आपको जानते हो ना, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हम अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा किस टाइप की कैलकुलेशन है। सुनिए, यहाँ पर एगो में आपको बदलने पड़ेगा, एगो या तो x के रूप में पूरा बदल दे या y के रूप में। तो हम क्या करते हैं ना, y के रूप में बदल देते हैं इसको सब के, तब ठीक रहेगा कैलकुलेशन करने में, क्योंकि भाई इक्वेशन में मान निकलेगा तुमको से, दो है तो एगो अकेले कोई रहता तब ना उसको मान निकाल सकता था तुम, या तो x के रूप में रहता या y के रूप में, तो हम y के रूप में कन्वर्ट कर देते। तो यहाँ वाला है हम ई नहीं बनाते हैं, ये रहे दो समीकरण है जे इसी रहे दो, फर्स्ट है जे मान लो। देखो x के ऊपर कितना लिख सकता है तुम, y-1 लिख सकता है, x के ऊपर कितना लिख सकते हो y-1। तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक बदल जाएगा खाली y में सब, अब y में बदल गया तो फिर कैलकुलेशन तुम कर लोगे। ऐसा समझ में क्यों बदल रहे हैं हम, अगर ये थोड़ा सा कम समझ में तो अगला चैप्टर में और समझ में आएगा। फिलहाल ध्यान रखो कि यहाँ से इम्पॉसिबल है कि कोई दोनों के मान निकालना नहीं निकल सकता है, या तो x में बदल दो या y में। तो हम किस में बदल रहे हैं, y में। x से यहाँ पर कितना लिख दो y-1। देखो x यहाँ पर है ना, तो बताओ 3y का 3y रहे दो माइनस है 3, और x यहाँ पर कितना लिख सकते हो y माइनस है क्या हो जाएगा 1 हो गया, बोलो। और y तो जस्ट के जस्ट रहे तो फिर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस है 3y बराबर 3/28। थोड़ा सा कैलकुलेशन है पहले ही हम बोल दिए। तो 3y का 3y गुना करो तो माइनस क्या हो जाएगा 3y हो जाता है ये, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा फिर 3 माइनस माइनस प्लस 3, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ वाई स्क्वायर प्लस है 3y बराबर 3/28। कोई दिक्कत? अब देखो ये खत्म हो गया तो क्या बचा भाई, क्या बचा ऊपर देखो ध्यान दो, 3/y स्क्वायर और प्लस है 3y बराबर 3/28। ये भी 3 से 3 खत्म हो जाएगा एक मरते में। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाँ तो एक काम करो, यहाँ पर भी 1 बचा यहाँ पर भी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कवर हो रहा है ना क्या, देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये वाला करेगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y, आई गुना करेगा तो बराबर में 28। यहां से वो बन गया, तुमको जानते हो द्विघात बहुपद वाला जो बताए थे ना, वो उस कंडीशन बन गया, गुणनखंड वाला बताया था गुणनखंड, वो बन गया। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, कवर हो रहा है। देखो यहाँ पर अब रुक जा भाई तू नीला, हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। अब इधर ध्यान दो, देखो तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो y स्क्वायर प्लस 3y या माइनस है 28 बराबर 0। ये बन गया, आपको गुणनखंड करे पड़ेगा, क्या गुणनखंड करके मान निकाले पड़ेगा। ये थोड़ा सा है बड़ा नो डाउट, इसलिए हम तो इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, एक से बड़ा नहीं क्वेश्चन आएगा इसमें, समझ में आया, इसलिए हम डील कर रहे हैं। तो उन्हीं पर छोड़ देते तो माथा खा जाता है इसमें। इतना क्लियर है? हाँ लिखा सकता है, तू सोच रहा है कि ऐसे नहीं पड़ जाता, नहीं और लेंदी हो जाता तुमको। हाँ लिखा लिया 28 हो जाता, यहाँ पर अगर करता तो कर सकता है, बनाई है वो बना लिया नौकरा मत कहाँ जाए। सुनो इधर रुक जाओ, इतना क्लियर है? अब एक काम करो, इसको गुणनखंड करे पड़ेगा तुमको, गुणनखंड करो तो गुणनखंड वाला तरीका याद आ रहा है कुछ? फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, याद कर पिछला चैप्टर। तो बताओ 28 के मतलब यहाँ पर कुछ तो 1 गुना है, तो 28 बताओ, तो 28 के गुणनखंड करेंगे ना, 28 के गुणनखंड करो तो 2 से 7 से 1, यही इतने में से जोड़ घटाकर बीच वाला लाएंगे।
तो बताओ 4 में से 7 घटाएंगे, हाँ नहीं 7 में से 4 घटाएंगे क्योंकि प्लस में लाने के लिए आ रहा है गुणनखंड, वहां भूल के लेना रे, भूले ना नहीं होता हो, गुणनखंड यहाँ पर अप्लाई होगा। तो y स्क्वायर 7y माइनस है 3y, अरे समझ में नहीं 4 है, 4 होगा, 4y होगा तबे ना 3, अरे 7 हो गया और माइनस में 28 बराबर, यहाँ देखो 4 हो गया ना, तो y कॉमन है तो y प्लस है 7 हो गया, और यहाँ पर -4 कॉमन है तो बदल जाती ना अंदर के चिन्ह, तो y बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाती ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। आया समझ में? ये मिल गया तो एगो लिख देंगे, अब बराबर 0 देते चलिए, इधर ध्यान दो, रुको अभी, तो एगो लिख देंगे ना भाई, तो y प्लस क्या हो जाएगा 7, अगला y माइनस है 7 बराबर 0, जब करेंगे ना y माइनस 4 होगा क्या? हाँ भाई वही माथा पगला देता है, हाँ y माइनस 4 एगो लिख दिए सेम वाला, आई वाला y माइनस 4। अब सुनो यहाँ से, इसलिए डायरेक्ट जब अगर तुम लेके चलोगे y प्लस 7 बराबर 0 और y माइनस 4 बराबर 0, तो y का मान माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में इस टाइप के क्वेश्चन में आ जाएगा तो उसको रिजेक्ट कर देना। क्या करना? रिजेक्ट, है ना, क्या करना? रिजेक्ट कर देना, और जो प्लस में आएगा ना उसको एक्सेप्ट कर लेने के लिए। तो प्लस में आ गया ना y का मान कितना कितना आ गया 4, यानी कि इसको कारण बताएंगे 2 आ रहा है मान ना, तो प्लस वाला लेते हैं जब इस कंडीशन में, क्योंकि हमको कुछ प्लस में तो दोनों लेके चलेंगे, ये को डाउट है, 2 को भी हो सकता है, 2 को माइनस में आएगा तो लेके चलेंगे, दोनों के लेके चलेंगे, लेकिन कम चांस है एगो प्लस एगो माइनस में आता है जनरली। समझ में आया? नहीं आया समझ में? हो कि नहीं आ रहे? जब 2 को देखो यहाँ पर सुनो ध्यान से, जब 2 y तो एक है ना, तो y का मान 1 आना चाहिए। रुक जाओ ना, रुक जाओ, हल्ला मत करो, समझ में? अरे चुप तो रे बकला, हम बता रहे हैं ना, पहले सुनो ना, हम काहे इसको नहीं लिया, इसको क्यों लिया, वो भी कारण पता चल जाएगा। अभी रुक जा, 1 मिनट रुको। y का मान 4 आया, अब x का मान निकाले पड़ेगा ना, तो y का मान 4 को ये में रख दो, आइजा रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखो x का x आइजा रहे 2, बताओ y के बड़े कितना लिखवाई, 4 माइनस 1 कितना आ गए 3 आ गए। अब सुनो क्यों हम लिए थे, सुनो पहले ध्यान से, भिन्न में, अब कारण बता रहे ना बकला, सुन भिन्न में, अरे सुन तो रे, सुन ना, पहले सुन ना, हमरा पहले बोले तो, भिन्न में हर जो होता है ना वो बड़ा होता है। अब तुम माइनस में ले लिए तो बताओ, हर छोटा हो गया अंश बड़ा हो गया, ये दिक्कत हो गया ना, समझ में आया? तो भिन्न में हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर तुम माइनस वाला ले लेगा, तुम कैसे छोटा ही रे, माइनस वाला ले तो जितने माइनस उतना ही वो कम है, तो ये वाला अगर लेता तो बोले ना बकाला, पहले हमरा बोले देते तो कैले कर रहा है, पहले बोले दे हमरा, अगर ये तू लेता तो क्या होता, इसलिए भिन्न बराबर, पहले बोले नहीं देता है, आपने दम दर्रा दर ले, तो क्या हो जाएगा, y का मान कितना आया है, y का मान 4 और x का मान 3। देखो अगर y का मान तुम -7 लेता, भिन्न के हर क्या हो गया, छोटा। जनरली भिन्न में हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। समझ में आया? तो दिक्कत, इसलिए माइनस वाला रिजेक्ट कर देते हैं। माइनस वाला लेगा तो हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? चलिए, तो जो भी थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो ऑटोमेटिक आगे क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेने के लिए है। तो आप लोग हाँ सुनिए, इधर कभी कभी जैसे यहाँ पर है ना, सुनो, अब मान लो कि अनुपात बोलेगा कि 3:28 बढ़ गया, सुनो इधर रे बकला, सुन, 3:28 बढ़े तो अनुपात का मतलब बटा होता है, इसके मतलब अनुपात भी कह सकते हो ना,
अगर ऐसे कोई कहेगा कि 3:28 बढ़ गया तो उससे क्या लेना देना है? तुम इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, अनुपात तो कंफ्यूजन करने के लिए देगा। आया समझ में? तुम ई बटा के तुम ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। आया समझ में? तो यही थोड़ा सा बताने के लिए।